5th एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं काइल मिलेना से पूछता है कि क्या ज़ेंटोस ज़ोरोयल के सेकंड बैटलियन का कमांडर है और सच में प्रिंसेस को मारने की कोशिश कर रहा है। मिलेना ये बात कंफर्म करती है और ये भी बताती है कि ज़ेंटोस उसके हाफ ब्रदर कारिनेक्स के साथ मिलकर काम कर रहा है। थेरॉन और ऊर्जा ये सब सुनकर शॉक हो जाते हैं, लेकिन काइल को भी अभी यकीन नहीं होता कि ज़ेंटोस प्रिंसेस को मारने की कोशिश कर सकता है। तब मिलेना कहती है कि उसने कल खुद उसके मुंह से सुना था। वो समझाती है कि उसने ड्रिंक में स्लीपिंग मेडिसिन मिलाई गई थी और जब वो धीरे धीरे नींद में जा रही थी उसने क्लियरली ज़ेंटोस और कारिनेक्स को बात करते सुना था। वो कह रहे थे कि वो अगले दिन शाम तक नहीं जागेगी, तब तक वो किसी मॉन्स्टर के पेट में जा चुकी होगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा। मिलेना बताती है कि उसे हमेशा से ही पता था कि उसका भाई उसको मारना चाहता है, लेकिन उसे ये भी पता था कि वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। पर उसे शौक तो तब लगा जब उसे ये पता चला कि ज़ेंटोस भी उसके भाई के साथ मिल गया है। वो बताते हुए कहती है कि आमतौर पर उसके गार्ड्स 5th बटालियन के होते हैं, लेकिन अक्सर उन्हें कैपिटल बुला लिया जाता है क्योंकि सेरेमनी के दौरान वो काफी अच्छे लगते हैं। इसी चीज का फायदा उठाकर ज़ेंटोस और उसकी बटालियन उसके गार्ड्स बन गए। काइल को अब भी यकीन नहीं होता कि ज़ेंटोस और उसके गार्ड्स उसके एनिमी हैं। काइल मिलेना से कहता है कि ज़ेंटोस का पहला प्लान फेल हो गया है, अब तक तो उसने दूसरा प्लान भी बना लिया होगा। मिलेना इस बात पर सहमत होती है। तब काइल कहता है कि अगर ज़ेंटोस उन्हें मारने में कामयाब हो गया तो वह उनकी पार्टी को ही इसका दोषी ठहराएगा और उसकी पूरी पार्टी को विलन बना देगा। काइल रियलाइज करता है कि मिलेना ने उन्हें सब डिटेल्स इसलिए बताई क्योंकि अब उसकी पार्टी ज़ेंटोस के लिए एक थ्रेट बन चुकी है और अब वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकते। मिलेना खुश होती है ये समझकर कि काइल उसका प्लान समझ गया है और कहती है अब उन्हें मिलकर सरवाइव करना होगा। वो प्रॉमिस करती है जब वो सेफ्टी कैपिटल पहुंच जाएगी तो उन्हें रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन काइल रिप्लाई करते हुए कहता है कि उन्हें पैसा या स्टेटस नहीं चाहिए, सिर्फ ऑनर और फ्रेम ही उनके लिए काफी है। फिर मिलेना स्ट्रेटेजी बताती है और कहती है कि अगर वो वेट करें तो उनके लिए फायदा होगा क्योंकि 5th बटालियन अगले दिन उसकी सिटी में आने वाली है। जैसे ही उन्हें पता चलेगा कि प्रिंसेस मिसिंग है तो वो तुरंत उन्हें ढूंढने जाएंगे। वो ज़ेंटोस के सेकंड बटालियन के बराबर स्ट्रॉन्ग हैं और अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो ज़ेंटोस को उससे ज्यादा नुकसान होगा। थेरन सजेस्ट करता है कि उन्हें पास के विलेज में जाकर छुप जाना चाहिए जब तक रीइंफोर्समेंट ना आ जाए, लेकिन काइल कहता है कि ये स्टूपिड आइडिया है, ज़ेंटोस पूरा विलेज जला देगा और बहुत सारे इनोसेंट लोग मारे जाएंगे। इससे अच्छा है कि वो लोग वापस एरिन की तरफ चले जाएं क्योंकि वहाँ हजारों लोग रहते हैं और उनकी आर्मी सबको मार नहीं सकती। ऊपर से 5th बटालियन से भी जल्दी मुलाकात हो जाएगी और वो लोग साथ मिलकर ज़ेंटोस से लड़ पाएंगे। मिलेना कहती है कि अगर वो लोग वापस मुड़ेंगे तो उनका सामना उनके पीछे करने वाले गार्ड से होगा। इस पर काइल कहता है जब सामना होगा तब देख लेंगे, पहले वह सप्लाई से रीस्टॉक करेंगे। और इस बीच काइल सेल को रिकॉर्न मिशन पर भेज देता है। सेल बताता है कि ज़ेंटोस अपने नाइट्स के साथ नहीं है और काइल कहता है कि इससे अच्छा और कोई मौका नहीं मिलेगा हमें वापस लौटने का। मिलेना हैरान हो जाती है ये देखकर कि काइल की स्वॉर्ड कितनी कैपेबल है और उसकी पार्टी के पास इतने सारे मैजिकल स्टोन्स भी हैं। तब लीज उसे एक बॉक्स देती है जिसमें टॉप क्लास हीलिंग पोर्शन होते हैं और कहती है अगर वो इंजर्ड हो जाएं तो एक पोर्शन पी लेना। मिलेना और ज्यादा शौक हो जाती है और पूछती है कि ये लोग आखिर कौन हैं। काइल स्माइल करते हुए कहता है हम बस एस्पायरिंग हीरोज हैं। दूसरी तरफ कारिनेक्स गुस्सा हो रहा होता है क्योंकि ज़ेंटोस प्रिंसेस मिलेना को मारने के मिशन में फेल हो जाता है। ज़ेंटोस कहता है कि उसने उसके लोग भेज दिए हैं काम फिनिश करने के लिए जो मॉन्स्टर्स नहीं कर पाए। कारिनेक्स कहता है कि उसे खुद जाकर ये काम पूरा करना चाहिए। ज़ेंटोस याद कराता है कि जब 5th बटालियन सिटी आएगी और मिलेना मिसिंग मिलेगी तो वो उसे इंटेरोगेट करेंगे जिससे वो फंस जाएगा। ये सुनकर कारिनेक्स शांत हो जाता है और ज़ेंटोस उसको एश्योर कराता है कि इस बार वो अपने मिशन फेल नहीं करेगा। फॉरेस्ट में नाइट्स देखते हैं कि माया का कैरेज उनकी तरफ आ रहा है। वाइस कैप्टन ऑर्डर देता है कि फायर कर इन सब फोर्सेस को रोको। जैसे ही वे पोजीशन लेकर एम करते हैं अचानक आसमान से बहुत सारे स्टोन्स गिरने लगते हैं और वो कुछ समझ पाते इससे पहले ही एक्सप्लोजन स्टार्ट हो जाते हैं और भी पत्थर आसमान से गिरने लगते हैं। वाइस कमांडर ऑर्डर देता है सब वापस फॉर्मेशन में जाओ, लेकिन तभी काइल कैरेज को सीधा उसकी तरफ ड्राइव करता है। वाइस कैप्टन साइड में रोल कर बच जाता है और अपने सोल्जर्स को फायर करने का ऑर्डर देता है। कैरेज पर ऊर्जा और थेरन काइल की मदद करते हैं रास्ता क्लीन करने में। वो इजीली नाइट्स को क्रॉस करके सेफ जोन तक पहुंच जाते हैं। वहां सब हीलिंग पोशंस पीते हैं, लेकिन अचानक कैरेज एक झटके से रुक जाता है। जब वो नीचे देखते हैं तब पता चलता है कि एनिमी लाइन से गुजरते वक्त उनका एक व्हील बस्ट हो गया है। रिपेयर का कोई ऑप्शन न होने की वजह से वो सब डिसाइड करते हैं कि आगे चलकर ही जाएंगे। लीज प्रिंसेस और उसके असिस्टेंट को लीड करती है। इसी बीच काइल ऊर्जा से कहता है किसी को पीछे रुककर नाइट्स को स्लो करना होगा वरना वो सिटी गेट पर पहुंच जाएंगे। ऊर्जा कहती है कि ये डेंजरस है, लेकिन काइल बताता है कि उनके फर्स्ट अटैक के बाद सिर्फ 30 नाइट्स ही बचे हैं और वो इजीली हैंडल कर लेंगे। ऊर्जा उस पर गुस्सा हो जाती है कि वो फिर से अपनी लाइफ रिस्क में डालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन काइल बोलता है कि इस बार वो खुद नहीं जाएगा। उसकी बजाय वो थेरन को कमांड देता है कि रॉयल नाइट्स को स्टॉप करो। थेरन बिना कुछ समझे ही तुरंत एग्री हो जाता है। काइल ऊर्जा से कहता है जल्दी
जल्दी एक विंड स्पेल कास्ट करो ताकि वो सब फास्ट मूव कर सकें। थेरॉन रियलाइज करता है कि उसे पीछे छोड़ दिया जाएगा। वो घबरा के पूछता है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। तभी काइल कहता है कि अपना बेस्ट देना। थेरॉन पैनिक में आ जाता है जब उसे समझ आता है कि सब लोगों ने उसे पीछे छोड़ दिया है और तभी नाइट्स वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन नाइट्स से फाइट करने की जगह थेरॉन वाइट फ्लैग दिखाकर सरेंडर कर देता है। वो अपनी जान की भीख मांगता है और कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, सब काइल का प्लान था। वो नाइट्स को अपने पैसे भी ऑफर करता है और उनके डेंजरस लोकेशन भी बताता है जहाँ से उन्हें पैसे मिले थे। लेकिन वाइस कैप्टन का इसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता। उसके शोल्डर्स जल्दी ही कैरेज चेक करते हैं और देखते हैं कि वो लोग कहाँ नहीं है। तब वाइस कैप्टन डिसाइड करता है कि वो प्रिंसेस का पीछा करना कंटिन्यू रखेगा। थेरॉन के लिए ऑर्डर देता है कि इसे डिस्पोज कर दो। ये सुनते ही थेरॉन उसे चिपक जाता है और कहता है चाहे सभी नाइट्स को 2000 गोल्ड कॉइन देने हो, बस उसकी जान बख्श दो। वाइस कैप्टन गुस्से में आ जाता है और डिसाइड करता है कि वो खुद ही इसको खत्म करेगा। दूसरी तरफ ऊर्जा थेरॉन के लिए वरी होती है और कहती है कि नाइट्स उसको जरूर मार देंगे। काइल कहता है कि उसे भी अच्छा लगता अगर कोई नहीं मरता और ऊर्जा को यकीन नहीं होता कि काइल ये बात इतनी सीरियसली बोल रहा है। लेकिन तभी रियलाइज करती है लीज की उन्होंने ऊर्जा को ये कभी नहीं बताया था कि थेरॉन उन सब में सबसे स्ट्रॉन्ग है। वापस नाइट्स के पास एक आदमी मर चुका होता है और वो थेरॉन नहीं होता बल्कि थेरॉन ने वाइस कमांडर को उसके अटैक करने से पहले ही मार दिया होता है। थेरॉन कहता है कि रात के समय बैटल स्टार्ट करने का सही तरीका सबसे बड़े बंदे को खत्म करना होता है। नाइट शॉक में उसे देख रहे होते हैं जब थेरॉन अपने ग्लव्स निकालता है, ट्रेनिंग रिंग्स और ब्रेसलेट भी उतार देता है जो कि उसका वेट 10 गुना तक बढ़ा रहे थे। थेरॉन रेस्ट रेंस भी उतार देता है जिससे वो काफी हल्का फील करता है। नाइट्स उस पर अटैक करते हैं लेकिन वो बिना किसी एफर्ट से ही उन्हें स्टॉप कर देता है। फिर थेरॉन एक मैजिक स्टोन घोड़ों की तरफ फेंक देता है जो एक्सप्लोड होता है और उसके डर से सारे घोड़े वहां से भाग जाते हैं और सारे नाइट्स वहीं पर अटक जाते हैं। अब नाइट्स का लीडर भी मर चुका है और उनके हॉर्सेस भी भाग गए हैं तो वह प्रिंसेस तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए फाइट कंटिन्यू करके अपनी जान को रिस्क में डालने का कोई मतलब नहीं बनता। थेरॉन नाइट्स से कहता है अब चलो सब लोग चले जाओ क्योंकि मैं किसी और को मारना नहीं चाहता। नाइट्स समझ जाते हैं कि वो जीत नहीं सकते तो वो ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं लेकिन थेरॉन सिर्फ उनके साथ मजाक कर रहा था। जैसे ही नाइट्स पलटते हैं वो उन पर एक्सप्लोजन मैजिक स्टोन फेंक देता है और उड़ा देता है। सभी नाइट्स को खत्म करने के बाद थेरॉन वहीं पर बैठ जाता है। सिटी में जेंडोस के नाइट्स से कनेक्शन टूट जाते हैं और वो समझ जाता है कि उनकी टीम वहीं फेल हो गई है। वो खुद मैटर को अपने हाथ में ले लेता है। थोड़े नाइट्स को कैरेनेक्स को गार्ड करने के लिए छोड़कर वह खुद ही फॉरेस्ट की तरफ निकल पड़ता है। सिल उसे राइड करते हुए देख लेती है और काइल को वार्न करती है लेकिन जेंडोस उसे देख लेता है और एक एनर्जी बॉल से उसे गिरा देता है। काइल तुरंत अपनी टीम को रोक देता है और लीज और ऊर्जा को बोलता है कि प्रिंसेस को गार्ड करो और अगर सिचुएशन खराब हो जाए तो मुड़कर थेरॉन के पास चले आना। मेलेना काइल से पूछती है कि वो श्योर है कि किंगडम के एक स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट को अकेला सामना कर पाएगा। काइल कहता है कि उसने फाइट करने का सोचा नहीं था लेकिन अब और कोई ऑप्शन नहीं बचा। मेलेना उसकी तरफ घूरती है और पूछती है कि तुम ऐसा क्यों बात कर रहे हो जैसे तुम जेंडोस को पर्सनली जानते हो। क्या ये कोइंसिडेंस था कि तुम मुझे जब मिले जब मैं खतरे में थी। फिर वह सोचती है अभी ऐसे सवालों का टाइम नहीं है। वो काइल का शुक्रिया अदा करती है और काइल भी प्रॉमिस करता है कि वह जीत कर ही लौटेगा। सुबह होते ही जेंडोस उस जगह पहुंच जाता है जहां काइल उसका वेट कर रहा होता है। जेंडोस अपने घोड़े से उतरकर उसकी तरफ बढ़ता है और पूछता है कि क्या तुम वही हो जो प्रिंसेस की हेल्प कर रहे थे। काइल कंफर्म करता है और पूछता है जब उसके पास नाइट्स हैं तो वह खुद अकेला क्यों आया। जेंडोस कहता है कि वो अपने नाइट्स की जान इन मामलों में नहीं गंवाना चाहता जब वह खुद ही काफी है ये सब खत्म करने के लिए। काइल उसे सरेंडर करने के लिए रिक्वेस्ट करता है और प्रॉमिस करता है कि वो प्रिंसेस से उसको माफ करने के लिए भी बोलेगा। जेंडोस इस बात के लिए मना कर देता है। तभी काइल पूछता है कि क्या उसने ही प्रिंसेस को मारने की कोशिश की और क्यों, क्योंकि सिर्फ पैसा और स्टेटस ऐसे बेट्रेयल के लिए रीजन नहीं हो सकते। जेंडोस उसका जवाब नहीं देता और अपना स्टैंस ले लेता है। काइल भी अपना स्टैंस ले लेता है और दोनों अपनी स्ट्रेंथ और स्पीड एनहांस करने के लिए स्पेल्स कास्ट करने लगते हैं। दोनों ही एक दूसरे की तरफ डैश करते हैं। काइल उसका पहला अटैक डॉज कर लेता है लेकिन वो सिर्फ एक इल्यूजन होता है। असली जेंडोस उसके पीछे छुपा होता है लेकिन काइल ऑलरेडी उसका स्टाइल जानता था इसलिए वो उसका दूसरा अटैक भी डॉज कर लेता है और उस पर एक हिट लैंड करता है जिससे जेंडोस का मैजिक शील्ड खत्म हो जाता है। जेंडोस शॉक में आ जाता है क्योंकि आज से पहले किसी ने भी उसके अटैक को डॉज नहीं कर पाया था। लेकिन उसको ये भी नहीं पता था कि काइल उसके फाइटिंग स्टाइल को पहले से ही जानता है क्योंकि उसने अपनी प्रीवियस लाइफ में उससे ये सीखा था। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें।